मैं क्या देख रही हूँ दोस्तों, मेरे रहने पर हमेशा जब देखो तब मेरे घर में जितने नौकर हैं मौजूद रहते हैं। आवाज 2 मिनट लेट हो गई, एक भी नौकर नहीं है। बैठ कर इंतजार करती देखती हूँ कि ये दोनों कहाँ गए हैं कम वक्त कमीने। अरे हम कहे माई तो हा खुरी क्यों रे, हमका गाय भाई समझे आ खुरी छुए आए हा तोहार माटी दई जाए कबे जब सारे तोहका आवत जात ना खुश असीस पे लगी जब करे नहीं जानते तो का करे तू सारे फाट पर पिला कहा ना यार सारे एक जानत है माई गरमाई गई है। बुढ़ाई क्या भगवान माई ए माई एक सारे कुछ आवत ना और का एमुरा माई है एमुरा एक कुशावत ना शीश पहले की करे माई देख हम कैसे शीश पहले की करे। हमारे मारे पे अच्छे अच्छे बुखार आई जाता है। यह का देखा हमारे बाबू सारे का हमका इधर सहूर बतावे प्रवचन गावाई अपना पिलाने तो नाई। अरे बाबू सारे न हो माई जौने बाहो में आवा हम कहे माई धरा निचारा एक सन के आटे रे नमस्कारी पे लगी धरा निकारा निकारी करा थे माई भूत करा थे माई जौनम सब रहा थी लोग का कहा थी धरा निकारा भूत करा थे। धान निरंकार ऐसी कहे ना माई ऐसी आवत ना कुछ साला ऐसी कुछ ना यार माई एसीएम तो बैठ के आवा माई माई काहे मेरे हमारे पर गुस्सा आई गई है। तो नान के पढ़ाई के समय में जात रहे हुआ मौका कम लिया कारे हाँ माई खेते होते में जात रहे छिपत वही रहे करते रहे माई चल मिला हुआ बैठ 1 मिनट चले हूँ बैठ गई। हाँ आसन ग्रहण करके आराम से बैठ जाए। हाँ हाँ बैठ। ये तो जैसे लागत है अंग्रेजी टॉयलेट में बैठा। हाँ अब वो तो जैसे लागत है मेरे किनारे बैठक सौर भगवान ना दे हाँ करे तो हन के ऐसे अलती पलती मार के अलती पलती मार ऐसे बैठ जा। हाँ अब वहीं बैठा है सही से बुढ़ाई के बाटे गुप हो जा वहां ऐसे बैठा रहा एकदम महो की ना तो आए मुहला कर है। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं इसी बांदा जिला ग्राम सभा भिटारा की रहने वाली मेरा ही नाम किंजल सेठानी है। मेरा ही नाम किंजल सेठानी है। सुन ले पंचाव हमारे माई का नाव कंजर सेठानी है। का बोले किंजल जल जल ये हमारे कृष्णा कुमार पटेल जी आ गए। प्रधान जी सीन को दे। चल 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 माई कहाँ है माई?
कह रहे माई पैसा लेके आ रहे ये तोहरे अवजिया में कौनो हाँ। नटाई बांस डाल दे रही का? ना माई, हमार माई जब हमका पैदा करत रही ना, हाँ। जाना चाहिए 3-3 रसगुल्ला खाए रही। दोस्तों, मैंने अपना परिचय बता दी, मैं कहाँ की रहने वाली, मैं इसी बांदा जिले ग्राम भिटारा की रहने वाली। मेरा ही नाम किंजल सेठानी है। किंजल सेठानी, मेरी शादी हुई इसी ग्राम सभा भिटारा में शादी हुई। और हमारे पति जी हमको ब्याह करके इस घर में लेके आए, वो भी मैं दूसरी औरत। और 3 महीने जैसे मैं इस घर में आई, 3 महीने बीता नहीं, वैसे हमारे सेठ जी का देहांत हो गया। का माई बाबू मर आई है। कहाँ है ढंग से ना बोलते रे, कहत मार खाए के प्रैक्टिस कह- कर ले है का तो ना कहत तिहा तुहिन माई से पूछी न मर गए, मर गए। विधवा हो गए। अरे बाप रे, प्राण होई गए। अरे मोर माई हमार माई बिगवा होई। विगवा जो बोला का डायरेक्ट हेमा या बेटा दोस्तों, मेरे कोई औलाद नहीं, मेरे तन से 3 महीना ही हुआ तभी मेरे पति का देहांत हो गया। मेरी सौतेली जो इस घर में शादी हुई थी पहले, तो उसका देहांत हो गया और उसके कोख से 2 बेटे का जन्म हुआ। बड़े बेटे का नाम सत्यजीत और छोटे बेटे का नाम मंजीत है, जो कि ये लोग इसी वक्त घर में हैं। और मैं चल रही हूँ, देखती हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं। दिन भर गुलछर्रा उड़ाते रहते हैं। आज चल के पता करती हूँ कि ये लोग क्या से क्या कर रहे हैं। मास्टर चल माई। अरे नजर मारे छैला, अरे नजर मारे छैला, अरे दिया मेला मालिक हमार सवर को। अरे नजर मारे छैला हो, अरे नजर मारे छैला, अरे नजर मारे छैला हमारी देख के जवानी। नजर मारे छैला हो, नजर मारे छैला, ए नजर मारे छैला मोरी देख के जवानी। ए मुखिया हरिया में लगन हरी। हाँ, इसी के साथ साथ ये आ गए हमारे संजय पटेल आगामी प्रधान। ये 51 रुपये का महान पुरस्कार देते हुए हम और हमारी इस पार्टी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आई हो का कहीं कनवा पूरा कहते हैं। एक हसिया न छोले जाब मुखिया रहा। ए हमार कमल चंद्र से एक हसिया न छोले जाब नजर मार छैला हमारी देख के जवानी।
से आए हुए तमाम नौटंकी कला के श्रोता बंधु और हमारे हम उम्र साथी सबके चरणों में मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी पार्टी की तरफ से बार बार प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद की कामना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, संगीत के माध्यम से हमारा परिचय लीजिए कि हम कौन है और कहां का रहने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम सत्यजीत कुमार है और मैं जिला बांदा गांव भिठौरा का रहने वाला हूं। मुझसे छोटा मेरा एक भाई है जिसका नाम मंजीत है और हमारे घर में हमारी माँ है सौतेली, जिनका नाम किंजल सेठानी है। मालिक की दया से हमारी शादी हो गई है। घर में पत्नी है, पत्नी का नाम मानसी देवी है और उसकी गोद में एक छोटा सा प्यारा सा बेटा है। क्या बताऊं साथियों, अभी तो मालिक का दिया हुआ सब कुछ है हमारे घर में, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन बड़े दुख के साथ यह बताना पड़ रहा है कि हमारे सगे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। 7 साल का था तभी हमारी माँ हम दोनों भाइयों को छोड़कर चली गई, भगवान को प्यारी हो गई। उसके बाद हमारे बाबूजी दूसरी शादी की, घर में सौतेली माँ लेकर आए। शादी के 3 ही महीने गुजरा था, बाबूजी का भी स्वर्गवास हो गया। सगे माँ बाप का साया सर से उठ गया। लेकिन क्या बताऊं साथियों, जो हमारी सौतेली माँ बनकर आई हमारे घर में, इतना प्यार दिया दोनों भाइयों को, इतना प्यार दिया कि कभी आज तक इतना बड़ा हो गया ये एहसास नहीं होने दिया कि वो हमारी सौतेली माँ है। पढ़ाया लिखाया, ग्रेजुएट बनाया और आज अपने बलबूते पर अपनी कमाई पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री तैयार किया हूं। बहुत बड़ा कारखाना है हमारा इसी लालगंज शहर में और हमारा छोटा भाई बीए की पढ़ाई कर रहा है। इस वक्त उसकी बीए की परीक्षा चल रही है, वो घर पर ही रहता है और मैं भी इसी कारखाने की देखरेख में ही करता हूं। और जब भी वक्त निकल जाता है, टाइम निकाल लेता हूं, हफ्ते में 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, तो घर चला जाता हूं, घर वालों का हाल चाल लेके चला आता हूं। इस बार तो 1 महीना हो गया है गाँव गए हुए। मानसी बार बार फोन करती है और हमारा भाई कहता है कि भैया इतना दिन हो गया, अभी तक आप वापस नहीं आ रहे हैं। माँ भी कहती है कि मुन्ना एक बार चला, घूम कर चला जा। मैं भी सोचता हूँ कि क्यों ना चला जाऊं 2-4 दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए गांव चला जाऊं, 2-4 दिन रहूंगा, उसके बाद फिर वापस चला आऊंगा। काम अभी थोड़ा सा डाउन है। और एक मेरा दोस्त है, क्या नाम है उसका, निरहू, वो मुझसे बोला था कि भैया आप जब भी गांव जाना तो मुझे बताना, मैं भी आपके साथ में चलूंगा। पहले निरहू की तलाश करता हूं, अगर वो मिल जाए तो दोनों लोग साथ में जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखता हूं कहां है वो। भैया 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 हमके पड़ा राम, भैया पड़ा राम। पड़ा लाला राम, अरे कहाँ सीखा बे? अरे भैया जो अच्छा ये सब ठीक है, पड़ा लाला, ये क्या करा है राम? पड़ा राम, राम मतलब भगवान। राम मतलब तो भगवान होते ही हैं, लेकिन ये नागिन कैसे बना रहा है बे? आशीर्वाद, ये मेरा एक्शन है। ये तेरा एक्शन है? मैं जब भी किसी से मिलता हूँ, प्यार से जब मिलता हूँ, हाँ। तो मेरे तन मन में, अंग अंग में हाँ। करंट छा जाता है। अरे तो जिससे भी मिलता है हाँ, तेरे अंग में करंट आ जाता है? जो समझदार लोग मिलते हैं हाँ। तो कहते हैं पड़ा राम। उससे लाला राम नहीं कहते, उसे प्रणाम कहते हैं। अच्छा ये बता दे,
मान लिया कि मैं तेरा दोस्त हूँ, हाँ तेरा भाई हूँ, हाँ मुझसे मिला है तो तेरे अंग अंग में ये करंट आ गया। और क्या यार भैया। अच्छा मान के चल, हाँ जब तू अपने बच्चों के पास पहुँचता है, हाँ अपनी बीवी के पास पहुँचता है, बीवी के पास हाँ, तब क्या होता है तुझे? मैं जब अपने बीवी के पास पहुंचता हूँ, हाँ। नमस्ते जयरामी करज पहले पी के सो जाता हूँ। मतलब उसके पास पहुँचता है तो लुल्लू हो जाता है। अरे काल चिराग जलावे के राम दीपावली कहते चिराग भाई ना जलाए पास पी के लुल्लू सो गया। हमार मेहरारू मतलब दीपक जला नहीं पाया, ना जलाए पाए ना मेहरारू पीकर सो गया। सो गए ना मेहरारू पूजा ही कर पाए। और साले मर्द को देखने के बाद करंट छा जाता है तेरे शरीर में। भैया हाँ एक चौक है सीधा सीधा भैया जय राम हाँ, जय राम जी, जय राम जय राम जय राम जी की जय राम जी की खाओ पूरी देसी घी। क्या बात है, क्या बात है। भैया तो दीपावली मनाने घर गया था तू, घरे नहीं पड़ेगा। अरे का मतलब झूठ बोल रहा है मुझसे भी? झूठ ना बोली सही बोली। अरे यार, अయ్యా घर यहाँ है हमारे लोग का। नहीं घर तो बहुत दूर है यहाँ आप से। लोग आप जाना था भैया कि मेरे मालिक हाँ आज 5 महीना हो गया हाँ, जब कहता हूँ कि मालिक छुट्टी देता जाए मेहरारू को पूजा करके चला आई। अब तब कहते रहे काम करो, अभी कल तनख्वाह मिली है, कमरा वाले राशन वाले के पैसा देना है। अच्छा हमारी बात छोड़ो भैया। नहीं ठीक कह रहा है तू, वैसे भी औरत लक्ष्मी होती है। और क्या दीपावली के दिन लक्ष्मी की तो पूजा की जाती अरे, है। लक्ष्मी तो हमारी असली लक्ष्मी हमारी मेहरारू है। ठीक है मान लिया कि इस बार दीपावली में नहीं जा पाया नहीं जा पाए ना, अरे बाप। तेरा मालिक तुझे छुट्टी नहीं दिया, छुट्टी नहीं दे रहा है। तू सारे पहुंचा हुआ बतावा तो हाँ, कि पी के सो जा। अब भैया यहाँ सोवा तो वहाँ ना सो। हाँ? भैया क्या हमारी बात छोड़ा, तोरे कंपनी का हाल है? मेरे कंपनी का हाल चाल ठीक है, बढ़िया है, दया है तुम्हारी, काम धाम बहुत अच्छा चल रहा हाँ, है। राजा और ये बता, हाँ, तेरा मालिक तुझे छुट्टी नहीं दिया, नहीं दे रहा है। पेमेंट देता है कि नहीं महीने पेमेंट पर? अभी कल पूरा मिल गया, 5 महीना पैसा ठीक कर दिन की। अच्छा बोनस, अच्छा दीपावली था, हाँ, बोनस भी मिला होगा साथ बोनस में? मिला 1400। 1400? हाँ, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है यार निराहू भाई, मतलब तू घर नहीं जा पा रहा। नहीं जा पा रहा मेरा भाई तू तो एक नौकर है, हाँ, तू कहाँ जा पाएगा, लेकिन मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूँ। हाँ भैया मैं तो आज अपने घर जा रहा हूँ। आज भैया घर चलता तब तो कल है तो तनख्वाह मिली, ऐसे मालिक ज्ञान ठेंगे हम मेहरारू बिना न रह पाओ भाई। अरे तो मालिक को ठेंगे पर मार रहा है। अरे आज जब छुट्टी न दे मेहरारू बिना तब सवाई दे, उनका मेहरारू नहीं आवत का दंग पूजा कर ले, हाँ। और नहीं अपन हीरो अंडा लेके आवत ही। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर तू काम नहीं करना चाहता गांव चलेगा? गाँव चलब आओ भाई भैया हाँ। तो अपने कंपनी में हमका लगा लिया, इनका छोड़ा। ये यार निरहू भाई तू तो हमारा दोस्त है, तुझसे मैं कई बार कहा कि मेरे पास आ जा, हाँ भैया अगर जब तुझे वहां नहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा त्राण खियावत याद रे मालिक अच्छा था। अरे बता तो रहा है कि वक्त पर छुट्टी नहीं देता। हाँ छुट्टी न कल ना दिया दिन बाद अरे तो बाकी का हर महीना घरे जाबे तू? हाँ? अब तू चलता भाई हम रुकब न। चल मेरे पास काम हाँ, चला कर, भैया। ठीक है? हाँ। चल पहले हम लोग मार्केट चलते हैं, हाँ मालिक, ठीक है? हाँ। वहाँ कुछ सामान लेंगे, कुछ कपड़े लेंगे घर वालों के लिए, ओ। कुछ खाने पीने का सामान लेंगे। अरे भैया कपड़ा का नाम लिया तो हमरे याद आई गए, क्या? हमार मेहरारू फोन में कहत रहे कि हमार साया फट गया बा। हम कहे कौनो बात में भैया साया जरूर ले। मेहरारू ये का बताए तो हर साया फट गया है मेहरारू, हाँ, वो कल लेते आए। तो कहा का जरूरी है ये सब बात किसी और से नहीं शेयर की जाती। भैया, आप तो हमारे भैया हैं। अरे तो भैया हूँ तो क्या हुआ, वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे घर की लक्ष्मी है, तुम्हारी इज्जत है, क्या दिक्कत है उसे? ये सब मन में रखना चाहिए ना तुम्हें। अच्छा। जब मार्केट पहुंचता तो वहां ले लेता। मान लो भैया कौन दिन तू हमरे किया उठा कहूँ मेरे मेहरारू साया फटा देखता क्या करते हैं। ये हम झाके आई तोरे मेरा का फटा, कोई कहा दे भैया मतलब मुझे बदतमीज समझ रहा है? नहीं भैया कल पहले साया नहीं ले भाई तो देखबे न कर। अरे पागल,
तू मुझसे बड़ा है, हाँ। तेरी औरत मेरी भाभी नहीं मेरी माँ है। हाँ, हाँ ठीक है, अगर जो तुझे लेना है हाँ। चल चलते हैं मार्केट हाँ। और तुरंत लेकर तुरंत चलते हैं गाँव। तुरंत जाएंगे। मगर एक बात आज हमको वो वाली याद आई गई, कौन वाली? जब बोकरवा तेरे महुआ चरावत रहे। आप लोग सुन ले, सब पेड़ सुने हो बे, बोकरक पेड़ पहली बार सुनता है। ये बोकरक तरे महुआ चरावत रहे। अबे महुआ के पेड़ के नीचे बकरा चरा रहा होगा, बकरी चरा रहा होगा। हाँ कोई चीज आप गुनगुना रहे थे, हाँ। कुछ कहते चलो ताकि रास्ता भी कट जाए। दन चल रास्ते में तुझे सुनाऊंगा, माहौल ठीक नहीं अरे है। अरे हाँ। हाँ साथी, आप सब हमारा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है। साथी, मैं जिला बादा गांव भिठौरा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मंजीत कुमार है। मेरे घर में मेरी सौतेली माँ है, माँ का नाम किंजल सेठानी है। मेरे बड़े भैया हैं, भैया का नाम सत्यजीत है। भाभी माँ है, भाभी माँ का नाम मानसी देवी है। साथी, मेरी परीक्षा चल रही है, टाइम हो गया कॉलेज जाने का, लेकिन भाभी माँ अभी तक मेरे लिए खाना लेकर के नहीं आई। भाभी माँ का इंतजार करता हूँ। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहने मतलब भैया भाभी माँ का इंतजार कर रहे हैं, हाँ। खाना के लिए इंतजार कर रहे हैं। अरे भैया, भाभी माँ तो खाना बनाकर लेकर आपके पास आ रही है। अच्छी बात। आ रही, आप बैठ जाइए, आ रही खाना लेकर। और इसराइल, हाँ माई, एक बात ये बता, बोलो। कहाँ है वो के मंजीतवा? मंजीत हाँ, अपने कमरे में बैठे। कमरे में है। जी, ले चल बेटा उसके आओ पास। माई आओ। इसको देख के पता नहीं कि मेरा ऐसा नजर ही चेंज हो जाता है। करूं तो क्या करूं? क्या करूं? अरे तुम्हारा बेटवा है माई। अरे ये आ गए कृष्णाकांत पटेल जी, प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, कृष्णाकांत पटेल पूर्व प्रधान जी। 51 रुपए सीन को देखकर 51 रुपए दिए। हमारी पार्टी प्रधान जी को हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती है। अरे मंजीत, अरे माँ, आप प्रणाम करता हूँ माँ। कहो माँ, कैसे आना हुआ? मंजीत आप, तुमसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? मेरी बात अगर अच्छा लगे तो जवाब दे देना, बोलो माँ। और जो भी बात कहूंगी तेरे हित और तेरे भलाई के लिए। अच्छा, हाँ, कहो क्या कहना चाहती हो? सुनो मेरी बात। अरे देख तुम्हें मन की कह दूं, दिल की अपने बात। अरे देख तुम्हें मन में कह दूं, अरे दिल की अपने बात।
मन की बात ऐसे है, अगर तुम मान लेते तो वो जज्बात शायद आज माँ मेरी बात सुनो पहले। करती हो माँ किस तरह बहती बहती बात। तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ नहीं पाया। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो और ये बेहूदी हरकत मेरे साथ कर रही हो? आखिर क्यों? साफ साफ कहो। ए मंजीत, ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ। बोलो। देखिए, जब से तुम्हारे पिताजी गुजर गए अकेली पड़ी हूँ पगले। नौजवान तो भी है और नौजवान मैं भी हूँ। इतने में आजकल के तो लड़कों को समझाना नहीं पड़ता, तुरंत वहीं पे धावा मार जाते। मगर तू कैसे है? सुन मेरी बात। अरे जब से तेरे पिताजी अरे गुजरी गए, अरे तब से मेरी जवानी इधर तड़प रही। अरे मान लो मेरे मंजीत मेरे दिल की बात। मान लो मेरे मंजीत मेरे दिल की बात।
से जवानी तेरे नाम करूं मान लो। हरामजादी, मैं तेरा बेटा हूँ। कमीनी, मुझसे ऐसी बात कर रही है तू? मेरी बात सुन रे। सही मातारी यही कह रहे हैं। एक बार ये उठे मैं हूँ बेटा तेरा, तू है माता मेरी। गंदे अल्फाज मुझको अरे सुनाना नहीं, जा चली जा इसी में भलाई। चली जा इसमें भलाई, जा जा भलाई, इसी में भलाई तेरी। तुझको सौतेली बात कभी जाना नहीं। हरामजादी कमीनी, तू माँ है कि डायन है रे? अपने बच्चों से ऐसी बात कर रही है? हरामजादी, मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरी माँ है। बार बार तू यहाँ से चली जा, नहीं तो सारी बात भैया को बता। अरे वह बार बार कहा बेटवा माई का रिश्ता लगाया। कलयुग या है हमारे, ये महाकल युग चलाता है। एमा आजकल वो तो हमरे तो तन से पैदा तो ना भाहा पगलऊ ना, हम तोर सगी मातारी न ते हमार सगा औलाद। हरामजादी, सगी माँ हो या सौतेली मामा होती है। कमीनी, मैं तेरा बेटा हूँ। हरामजादी, यहाँ से तू चली जा बस। अच्छा, दिमाग मत खराब कर मेरा। माई समझ के हमारी इज्जत करता है ना, लेकिन माई को देखा कर, माई का वो इज्जत से बोले बारे। ए पगलवा, माई को देखा थे ना दिन रात कैसे रही थे। तू यहाँ से चली जा मेरे कमरे से बस। हमारी बात मान लिया, तुझे यहाँ से मान लिया राजा। अभी नहीं मान। ए मार सुग्गा, मन कहता है ये उठवा दे कि आऊं। शर्म नहीं आ रही है तुझे? कमीनी, माँ की काली नागिन है रे। जितना गुस्से में बोला था राजा, मन का बहु नंबर 1 के अदबा कहा बताई। अगर तू हमरे जिंदगी में आई जाता, विश्वास करा, छोड़ देता कौन मंत्र। मान ले हम ना, कभी नहीं, नहीं कभी नहीं मानूंगा। हम ना मर जाऊंगा लेकिन तेरी बात कभी नहीं नहीं मानूंगा। एकदम ये हमार एक बार आवा, चला आवा। ना मन में हमार बात रे, ना मन में हमार बात सुन रे। अरे खेल प्रिया चरित्र का तू देखा नहीं रे, खेल प्रिया। अरे खेल प्रिया चरित्र का देखा नहीं, और अब प्रिया चरित्र ये दिखाएगी यहाँ। अरे बात मेरी अगर से तुम आने नहीं, मुझे अदम में ये तुझको बैठा। अरे बेहया बेशरम, शर्म आई नहीं रे बेहया। बेहया बेशरम, शर्म आई नहीं, माँ बेटे का रिश्ता खत्म कर दिया। ऐसा कहते हुए शर्म आई नहीं, मान मर्यादा घर का खत्म कर दिया। तू यहाँ से चल जा बस। दिमाग मत खराब कर मेरा। क्या कह रहा है? हरामजादी, मेरा भी नाम किंजल सेठानी है बेटा। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा, इस कमरे में आज ऐसा मैं अपना जलवा दिखाऊंगी, तू भी सोच के परेशान हो जाएगा कि ये माँ है कि क्या है। हरामजादी, ये जो तू हरकत कर रही है ना,
इस हरकत को देख करके कोई बेटा अपनी माँ पर विश्वास नहीं करेगा। तू यहाँ से चले जा, बस दिमाग मत खराब कर। सारी बात भैया को बताऊंगा, याद रख। भैया को बताएगा? भैया को सारी बात बताऊंगा। अरे नटवे, नाटा नटुल्ला बारह मुट्ठा हरामखोर, भैया बताने के लायक अगर तू रह जाएगा तो आज तेरे साथ ऐसा घिनौना अपराध करूंगी मैं, मगर फंसेगा तू कमीने। चल, मेरी बात नहीं मानेगा ना? नहीं मानेगा तो चल। मंजितवा अब तुझको शर्म कुछ नहीं, क्यों बेमंजितवा। तुझको शर्म कुछ नहीं, साथ भैया के करता तू खोटा करम। माँ का दर्जा बड़ा अबे होता संसार में, मिटा तूने दिया साले अपना धर्म। हरामखोर, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तेरी इतनी बड़ी जरूरत कि अपनी ही मां के साथ इतना घिनौना काम कर रहा है तू। मंजीत कुमार, मैं तो ये सोचा कि घर चल रहा हूं, हमारा भाई परीक्षा देने गया होगा, आएगा तो अपने भैया के सीने से लग जाएगा। लेकिन बरामदे में पहुंचा तो तेरे कमरे से चिल्लाहट सुना कि मैंने सोचा क्या हो रहा है उसके कमरे में, और ये कर रहा है तू अपनी मां के साथ। इतनी घिनौनी हरकत, मेरा भाई इतना गिर सकता है, मैं कभी ये सपने में नहीं सोचा था। अरे हरामखोर, ये क्या कर रहा था तू? मार डाला अपने भैया को, जीते जी मार डाला। अपनी हिम्मत की सोच इतनी गंदी है भैया। बोल बोल, किसके कहने में ये कर रहा था? किसके बहकावे में ये सब कुछ कर रहा था तू? बता हरामखोर, बोल। मेरी बात तो सुन लो। सुना अपनी बात, सुना। मेरी बातों पे विश्वास, हे भैया करो। यही विश्वास करो हरामखोर। मेरी बातों पे विश्वास, हे भैया करो। खा कसम कहे रहा भैया मैं आपकी, ये नीलज माँ है बड़ी बेशरम। खा कसम कहे रहा भैया भगवान। भैया मेरी बातों पे यकीन करो, ये आपका मंजीत इतना गिरा इंसान नहीं है भैया, जो अपने ही घर में अपनी माँ के साथ इतनी घिनौनी हरकत करे। ये माँ नहीं है भैया, ये माँ नहीं काली नागिन है भैया। इसकी करतूत अच्छी नहीं है भैया, मेरी बातों पे यकीन करो।
मैं अपने कमरे में बैठा था, भाभी माँ का इंतजार कर रहा था कि मेरे लिए भाभी खाना लेकर के आएंगी। मैं खाना खा के परीक्षा देने चला जाऊंगा, इतने में माँ आ गई भैया। माँ मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगी भैया। जब मैं इसकी बात को इनकार कर दिया तो ये हरामजादी मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी और शोर मचाने लगी भैया। मेरी बातों पे यकीन करो, मैं आपका भाई हूँ भैया। ये माँ नहीं, काली नागिन है भैया, काली नागिन है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भैया, मेरी बातों पे यकीन करो। तेरे कहने का मतलब ये है कि माँ तेरे साथ बदतमीजी कर रही है? हाँ भैया। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है? नहीं भैया। अच्छा, तेरी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो माँ से बात करने के बाद ही पता चलेगा। और एक बात सुन ले मंजीत कुमार, अगर ये बात गलत निकल गई, अगर ये साबित हो गया कि गलती तेरी है, तो भूल जाऊंगा मैं कि तू मेरा छोटा भाई है। और आज तुझे ऐसी सजा दूंगा कि कोई भी बड़ा भाई अपने छोटे भाई को ऐसी सजा नहीं दिया होगा। कोई बात नहीं, मां से पूछता हूं। चलो चल मां। अरे ओ मां, उठो मां, देखो ना कौन आया है। मां खड़ी हो जाओ। संभालिए अपने आप को मां, कोशिश कीजिए। हाँ, उठिए। कैसे की बतिया बताई मोर बेटा उला, हे मोरे पुताऊ की, अरे मोरे ललाऊ, माई नथीनी सही है मंजितवा, अरे मोरी माई। चुप हो जाइए माँ, माई न चीनी से नहीं है। ना चीनी। माँ आप मुझसे यही बताइए। खड़ी होइए, पहले संभालिए अपने आप को। अरे कायदे से खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ? माँ ये कुछ और बता रहा है और मैं अपनी आंखों से कुछ और देखा। देखिए, आप हमारी माँ हैं, इस घर की मालकिन है, बुजुर्ग हैं आप, और हमारे घर की इज्जत का सवाल है माँ। इसलिए आपको हमारी कसम, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं माँ कि आप साफ साफ बताइए कि सच्चाई क्या है, क्या हकीकत है। क्या ये हरामखोर सच में ऐसी बदतमीजी कर रहा था आपके साथ, या कोई और बात है? बताइए क्या बात है। बेटवा, हाँ, तोहार माई ऐसे हो सके? अरे नहीं माँ, इसीलिए तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सुना हमारी बात। सुनाइए माँ। अरे झूठे बेटा, ये सत्य जी पे ये बोल रहा, अरे काम गलत पे ये ना ये माँ है किया, अरे खाके कसम कहती हूँ तेरे पापा की मैं। खाके कसम कहती हूँ तेरे पापा की मैं, जो कि दुनिया को छोड़ के चले दिया, खाके कसम
ए बेटवा 3 महीना भावा तो आए पापा खत्म हो गए हम उनकर क्रिया कसम खात हई अपने बेटवा के साथे कौन महतारी ऐसे गलत काम करे हमार लाल एकर नियत गड़बड़ बा एकर नजर गड़बड़ बा कि गोरंगार हमका देख के हमारे साथे उल्टा सीधा इससे बात करे लग जब एक हम समझावे लागे कि देखा हम तोर महतारी सगी ना होई सौतेली नहीं मगर तो का सगी ज्यादा तो का प्यार देबे महतारी ने कहे लेकिन ही कहता है कि हे माई माई ना है तू हमार जान हऊ माँ आप जो बता रही हैं आपकी बात हकीकत है लेकिन हमारा ये दिल नहीं मान रहा है माँ भाई हमारा मंजीत ऐसा कर सकता है ये मेरा मन मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है माँ इतना बड़ा हो गया हमारा मंजीत आज तक पूरे गांव से कभी कोई शिकायत नहीं आई उसकी और हमारा भाई अपनी ही माँ के साथ ऐसा कर सकता है हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है माँ हाँ? ना जाने क्यों यकीन ही नहीं हो रहा है माँ चलो ठीक है सत्यजीत बेटा आज हमारे बातें विश्वास ना होता है ना तो का हम जाते ही यहाँ से ऐसी बात नहीं है माँ हाँ हम जाते ही लेकिन बाद में तोरे नजर के सामने घर में ऐसे ऐसे हादसा हुए तब महतारी लगे उबा कि हाँ माई ई बतिया एकदम सही कहत रहू जब अपने के साथ अपना बेकार करे तब तुम अलबिया कि हाँ हमारे महतारी गाँव कहत रही नहीं माँ ऐसी बात नहीं है आप यहाँ से जाने की बात क्यों कर रही हैं माँ हमारा भाई है वो अपने इन्हीं हाथों से उसे पाल पोस कर बड़ा किया है ना जाने क्यों मेरा ये दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है कि हमारा मंजीत अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है और हमारी आंखों ने देखा कि ये आपके ऊपर लदा था लेकिन विश्वास क्यों नहीं हो रहा है हमें हाँ ठीक है बेटा सौतेली महतारी है ना नहीं माँ ऐसी बात नहीं विश्वास होए अपने भाई के लेके रहा हम मना न करब सत्यजीत बेटवा तो हर मातारी अगर हमरे बातें भरोसा विश्वास ना बा तो तोहर महतारी घर छोड़ के जात यहाँ कहूँ मांग खाई ले मांग खाई ले लेकिन अब ये घर में लौट के ला आऊ बेटवा हम जाते अपने भाई के लेके रहा हम तोरे भाई के बीच में आप ये कैसी बात कर रही हैं माँ ये घर आपका है हम आपके बच्चे हैं क्या आप हमें छोड़कर चली जाएंगी बेटवा अबे तक हम केहू कसम ना खाए सत्यजीत मगर आज हम तोरे सर पे अपन हाथ रख के कसम खा गई कि ई कमीना हमारे इज्जत के साथ खिलवाड़ करे चाहत रहा संभालिए अपने आप को अगर ये हरामजादा आपके साथ ये बदतमीजी कर रहा था आपकी इज्जत लूटना चाहता था इसके किए की सजा मैं इसे जरूर दूंगा मां इधर आइए आप चाहती क्या है क्या चाहती है बताइए आप भैया ए बेटवा हम ये चाहते ही कि कल जुगहा बेटवा अगर धरती पैदा होई बा अगर आज महतारी के साथ गलत काम करता है कल आवे वाले तोरे मेरे के साथ गलत काम कर सकता हो एक मतलब बा कि ऐसे दरिंदा इंसान के घर से मार के भगाए दे बेटवा हम जोन कहता है बेटवा आवे वाले समझ बात करता है आज हमारे साथ कल तोहरो साथ हो सकता अगर आप यही चाहती हैं माँ कि ये आपकी आंखों के सामने ना दिखे तो मैं आपसे वचन देता हूं माँ वादा करता हूं आपसे कि आज के बाद ये हरामखोर इस घर में नहीं रहेगा कभी नहीं आएगा आपकी नजरों के सामने इधर आइए बैठ जाइए आइए देखिए मैं इसके साथ क्या करता हूं
इतना मासूम बन के खड़ा है, जैसे कुछ जानता नहीं है, इतना भोला है। कितने मोटे मोटे आंसू बहा रहा है। हरामखोर, अपने घर में इतना गंदा काम। मेरी बात सुन हरामजादे, अब किया तू घर में गंदा काम, अब किया तू घर में गंदा काम, अब न इस घर में है तेरा कोई मुकाम। माँ का दर्जा सबसे ऊंचा, अब जाने जग जहान है बानियत तेरी देख कर परेशान भगवान है। अब किया तू बीएल को बदनाम, अब किया तू बीएल को बदनाम, अब न इस घर में है तेरा कोई मुकाम। हरामखोर, तूने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरी अच्छी परवरिश किया। माँ बाप के मर जाने के बाद कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिया। ये सोचा कि हमारा मंजीत कभी ये ना सोचे कि मैं अकेला हुई इस दुनिया में अनाथ हूं। हमारे माँ बाप होते तो कितना अच्छा होता। मैं खुद नहीं खाया लेकिन तुझे खिलाया। यह सोचा कि कभी ये इसे एहसास ना हो। अपनी जान से ज्यादा तुझसे प्यार किया और तू मेरे प्यार का ये सिला दिया। सोचा जो मैं पढ़ लिख कर नहीं बन सका, हमारा भाई इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा। मैं अपने भाई को कोई अच्छी पोस्ट पर उसे देखना चाहता हूं। हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे गांव का नाम रोशन करेगा हमारा मुन्ना मंजीत। लेकिन सारा सपना तूने चूर चूर कर दिया, सारी खुशियों को पल में बिखेर दिया। मेरा खून, मेरा दिया हुआ संस्कार इतना घिनौना हो सकता है, मैं ये कभी नहीं सोचा था। मैंने कौन सी ऐसी कमी कर दी थी तुझे परवरिश, तुझे पालने में क्या खोट हो गई थी बता। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर ये गांव वाले जान गए कि मंजीत कुमार अपनी मां के साथ ऐसा कर रहा था तो ये लोग हमारे मुंह पर थूकेंगे, ताना मारेंगे कि अपनी मां के साथ इतना घिनौना काम कर रहा था मंजीत। क्यों कर रहा तूने ऐसा, क्यों कर डाला अपनी मां के साथ? क्या हो गया था तुझे? किसके बहकावे में आ गया था तू? क्या हो गया था तुझे हरामखोर? क्या हो गया? क्या हो गया था तुझे? क्यों तूने ऐसा किया बता? हे भैया बनो नहीं नादान, मैं नादान बना। मेरे अंदर कोई समझ नहीं है हरामजादे। हाँ? भैया बनो नहीं नादान, मार करो ले लो मेरी जान। भैया बनो नहीं नादान। मन तो यही कर रहा है कि तुझे जान
नाचती गाती आई माँ बड़ी बेशर्म है कसम कहता हूँ भैया जो हमारा धर्म है। यही तेरा धर्म, यही तेरा धर्म था हरामखोर। मुझसे रूठ गए भगवान, मुझसे रूठ गए भगवान, मार कर ले लो मेरी हाँ, मार कर बाद में मिलता हूं तुझसे, पहले मां को यहां से भेज दूं, तब तेरी वो हालात बनाऊंगा, तब तेरे समझ में आएगा हरामजादे। मां कौन? अरे क्या बक रही है मां आप? हाँ? सबकी माँ है आप, ऐसा क्यों सोचती हैं? सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ, तोहरे मुहना में। अब जाइए अपने कमरे में जाइए। हाँ जाइए, ऐसे उठाई पड़किस बैठो, बहुत तेज पिया। आराम से जाना है, नहीं रहूं। माँ को इनके कमरे में ले जाओ। सुन के हम अपन छतिया पीड़ी तोड़ बगल साले। भैया आज आपको क्या हो गया भैया? मैं तो माँ बाप की सूरत नहीं देखा, आप ही मेरे बाप हो चाहे माँ हो भैया। आप ही ने पाल पोस करके मुझे सयाना किए, पढ़ा लिखा रे। जिस भाई को हर वक्त आशीर्वाद देते थे जिन हाथों से, जिस भाई को जरा सी ठोकर लग जाए तो डॉक्टरों के ढेर लगा देते थे घर में आप भैया, आज उसी भाई के बदल पे उन्हीं हाथों से गोली चला रहे हैं भैया। मैं कैसे तुम्हें समझाऊं भैया कि ये माँ नहीं, काली नागिन है, डायन है, ये हमें आपको जुदा करना चाहती है भैया। मेरी बातों पे यकीन करो, ये आपका भाई मर सकता है, ये आपका मंजीत मिट सकता है भैया, लेकिन अपने ही घर में इतनी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता भैया। आप मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं कर रहे भैया, क्यों नहीं कर रहे? अरे आप तो मेरे राम हैं, मैं आपका लक्ष्मण हूं भैया। ये आपका लक्ष्मण इतना गिरा इंसान नहीं है जो अपने घर में अपनी माँ के साथ इतनी घिनौनी हरकत करे भैया। मेरी बातों पे यकीन करो, विश्वास करो भैया, मैं निर्दोष हूँ भैया, मैंने कोई गलती नहीं की है। कौन कहता है कि तू दोषी है? मैं जानता हूं मंजीत कि तू निर्दोष है, तुझसे कोई गलती नहीं हुई है। हमारा भाई इतना नहीं गिर सकता, हकीकत में मर सकता है हमारा भाई, अपनी गर्दन कटा सकता है, लेकिन इतनी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता। तेरे ऊपर तो मुझे अपने आप से ज्यादा विश्वास है। यहां आया तो देखा कि तू मां के ऊपर लदा था,
और माँ बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। समझ में नहीं आया, मैं तुझे मारने लगा। अब माँ को तो मार नहीं सकता। मैं जानता हूं कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। हमारी माँ को न जाने क्या हो गया है जो ये तेरे साथ ऐसी हरकत कर रही है। मुन्ना, बस घर की मान मर्यादा बचाने के लिए मैंने तेरे ऊपर हाथ उठा दिया। माँ के सामने थोड़ा सा ड्रामा किया मैं कि हमारी माँ ये ना समझे कि ये लोग मुझे सौतेला समझ रहे हैं। इस वजह से मैं तुझे मारने लगा। और हाँ, आज तक कभी तेरे तरफ गुस्से से देखा भी नहीं था मैं। मेरा भाई इतना बड़ा हो गया, आज पहली बार जिंदगी में मैंने तेरे ऊपर हाथ उठाया है। और जानवरों की तरह मैं तुझे पीट रहा था। जानता है, मार तुझे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमारा कलेजा काट रहा हो। हाथ तेरे ऊपर उठा रहा था, चोट मुझे लग रही थी, खाली इस वजह से कि हमारी माँ ये बात को पड़ोसी को न बताए, गांव में ना बताए, नहीं तो हमारे घर की बदनामी होगी। पहली बार तुझे बहुत मारा है ना मैंने, इन्हीं हाथों से बहुत पीटा ना तुझे। ए भैया, तेरा ये भाई इन्हीं हाथों को जोड़कर तुझसे माफी मांगता है। हो सके तो अपने भैया को माफ दे भैया। यादे रामानंद